हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में हम BPSC एग्ज़ामिनेशन को लेकर बातें करेंगे। ख़ास करके जो है 70वीं BPSC का जो है रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे और साथ साथ मेंस के बारे में हम बात करेंगे कि मेंस में जो है अब क्या होने जा रहा है, कि मेंस की आप कैसे तैयारी करें, क्या बुकलेट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इसकी बात करेंगे, सीरीज़ की, मेंस के आपके नोट्स की, और किस तरह से जो है आप अप्रोच कर सकते हो, क्या नोट्स आपके लिए अच्छा रहेगा, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। आप सब लोगों ने पिछला वीडियो भी देखा होगा, कट ऑफ के रिगार्डिंग जो है मैंने डाला भी है, और बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स वगैरह भी आया है कि उनका जो है किसका चांसेस है, तो वो भी जो है साथ साथ जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि उन्होंने पेपर में भी, आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, उसमें रिज़ल्ट को लेकर जो है बातें कही गई है, वो सारी बातें, और मेंस की रणनीति क्या रहेगी। आप अब लास्ट टाइम है, अब टाइम नहीं बचा है, और आप किन लोगों को जो है मेंस आप एकदम स्टार्ट ही कर देना चाहिए, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा पेपर का जो कटिंग था कि 16 तारीख तक तो आपका आपत्ति मांगी गई है। जो आंसर की इन्होंने रिलीज़ किया है, उस पर जो भी आपकी जो भी डाउट है, जो क्वेश्चन रॉन्ग है, 3 क्वेश्चन तो पहले ही इन्होंने डिलीट कर दिया है 4 जनवरी को लेकर। और यहाँ पर हम 4 जनवरी के एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा, उसका क्या हो सकता है। और अभी री एग्ज़ामिनेशन को लेकर कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज बिहार बंद भी था, तो उस पर भी देखेंगे कि क्या हो सकता है इस पर। और हाई कोर्ट को जो है 15 तारीख को इसमें सुनवाई भी है। इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब ये 70वीं BPSC जो है एग्ज़ामिनेशन, इसका भविष्य क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आंसर की रिलीज हो चुका है, और 16 तारीख को आपको जो है आपत्ति दर्ज करानी है। और यहाँ पर पेपर में दिया हुआ है कि 20 तक जो है वो लोग सारी चीज़ें देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज़ करेंगे। और 25 को जो है 25 या 26 हो सकता है, जो भी रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश कर देंगे अकॉर्डिंग टू द पेपर है। और ये BPSC ने सोच के भी रखा है कि वो ऐसा करने जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये 15 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट में सुनवाई है, और री एग्ज़ामिनेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरटेन करने से मना कर दिया। बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए और 226 के तहत जो है आप वहाँ पर दर्ज कराइए, और वहाँ पे से उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी देखेगा, पहले हाई कोर्ट उस पर जो भी फैसला लेगा। तो पहली बात तो ये। तो हाई कोर्ट में ये चल रहा है, बिहार बंद भी है, री एग्ज़ामिनेशन को लेकर ही प्रोटेस्ट हो रहा है। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, जो भी लोग हैं सब लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। अब नेता लोग का अपना कुछ ये होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो छात्रों के पक्ष में है, ठीक है। और जो भी छात्र इसमें जो जिनको लगता है वो भी अब कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है, तो हाई कोर्ट में जहाँ तक BPSC का इतिहास रहा है, BPSC का देखा गया है कि क्या होता है, क्योंकि 67वीं BPSC में बहुत कुछ हुआ था। आप लोग अगर उस BPSC को याद है तो आपको याद करना चाहिए कि वहाँ पर 113 कट ऑफ गया था, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं BPSC के, पहले तो री एग्ज़ामिनेशन हुआ, कैंसिल हो गया, पहला ही दिन, उसी दिन कैंसिल हो गया, उसी दिन जो है उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि BPSC का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि एग्ज़ामिनेशन जब हुआ तो उसके बाद जो है कट ऑफ को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हो रहा था, और कट ऑफ जो उस वक्त बहुत हाई गया, 113 कट ऑफ चला गया। किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कट ऑफ गया, उससे बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन उसमें जो है 4-5 क्वेश्चन आप देखेंगे कि ऐसा था जो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि ये BPSC डाउटफुल क्वेश्चन है, BPSC का रॉन्ग है। उन्होंने ये क्वेश्चंस को अपने इसमें जो है फेवर में करके उसका आंसर भी किया, कुछ लोगों को और रिजल्ट 4-5 लोगों का पब्लिश किया, उसको 1 नंबर बढ़ाकर। तो वो चीज़ें इन्होंने किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ थी, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, बहुत सारा जो है एरर था, जो उन्होंने एरर को जो है उन्होंने ये नहीं किया कि माना नहीं। और हाई कोर्ट में ये केस हुआ, हाई कोर्ट ने आखिरी में क्या किया, आप जानते हैं वही होता है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है, जो भी है स्टूडेंट के पक्ष में रिजल्ट नहीं आया। हाई कोर्ट का जो है निर्णय जो है स्टूडेंट के पक्ष में नहीं आया, और एग्ज़ामिनेशन हो गया, रिजल्ट हो गया, सब कुछ हो गया, नौकरी भी हो गई। तो इसी तरह से अभी का जो बात है, अब जो भी हो बिहार में जो होना है वो होगा, और क्या होता है, लेकिन जहाँ तक चांसेस है कि हाई कोर्ट इसको भी जो है वो रिजेक्ट ही करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ज़्यादा चांस यही है कि वो रिजेक्ट करेगा। हाँ, आंदोलन होता है, सरकार कुछ निर्णय ले, वो एक अलग चीज़ है। आंदोलन को देख के इलेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें, सरकार को वोट लेना होता है, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हो सकता है कि हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट ज़रूर कर देगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि ऐसा होता आ रहा है।
हाँ, सरकार अगर अपनी तरफ से निर्णय ले लेती है, आयोग अपनी तरफ से निर्णय ले लेती है, वो एक अलग चीज़ हो सकता है कि वो कैंसिल कर सकती है, तो वो करेगी। हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एग्जामिनेशन अब हो जाएगा, रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, तो आपको जो है किन लोगों को मेंस के लिए जो है प्रिपेयर होना चाहिए, तो इसके लिए जो है हमने डिटेल्ड वीडियो भी बना दिया है कि कैसे कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से। सबसे एक बेस्ट एग्जांपल 67वीं बीपीएससी का ही है, क्योंकि वहाँ तक जो आंसर क्वेश्चन आता था वो पहले की तरह बीपीएससी जो पूछता था वन लाइनर, उस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिला था। ईजी टाइप का क्वेश्चन था और वहाँ पर कट ऑफ हाई गया था। तो मान लीजिए 113 ही कट ऑफ अगर गया था और इस 113 कट ऑफ में आपको 37 क्वेश्चन जो है जिसका 113 गया था वो गलत हुआ, तो 37 क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब 11 नंबर के करीब जो है आपका 11-12 नंबर जो है आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। इसमें 12 नंबर के करीब जो है माइनस कर सकते हैं। जैसे ही 12 नंबर आप माइनस करेंगे तो कट ऑफ कहाँ चला जाएगा, 101 पे चला जाएगा, 100 के अराउंड कट ऑफ आ जाएगा। और ये मैंने एक ऐसा सिनारियो लिया है कि मतलब कि 37 ये हाईएस्ट पे मैंने चला गया और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस उन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, तब की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि छात्र जो है पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होगा, मैक्सिमम 130 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए होंगे, बहुत सारे लोग, इससे ज़्यादा बहुत कम ही लोग हैं जो अटैम्प्ट किए होंगे। और उसमें से सबका जो है 25-30 नंबर जो है आप मान के चलें कि वहाँ पर आपको रॉन्ग देखने को मिलेगा, मतलब 10 नंबर के करीब जो है आप निगेटिव मार्किंग आपको देखने को अपने आंसर में मिल जाएगा। अगर तो यहाँ पर अगर आप 30 क्वेश्चंस भी आपका गलत होता है, 10-11 नंबर आपका कट जाता है, तो आप चले आते हैं डायरेक्ट 100 पे चले आते हैं। और यहाँ पर जो है इसके बाद जो है आंसर शीट जिनका आया है, जिनको मैं अच्छा मार्क्स की बता रहा हूँ, जिनका बहुत अच्छा एग्जाम किया, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। और जब आंसर की रिलीज़ होता है तो वहाँ पर आप जब अपने हर एक कोचिंग से आपको जहाँ जहाँ सही होता है ना, वो उसको आप करेक्ट कर लेते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्जामिनेशन जब होता है और आप आंसर की मिलाते हो, और जिस क्वेश्चन का कोई आंसर जो डाउटफुल होता है उसमें जहाँ पे आपका सही होता है उसको जो है उस आंसर को आप मान लेते हो, तो आपको लगता है कि आपको जो है इतना नंबर आ रहा है। लेकिन जब ओरिजिनल आंसर की रिलीज़ होती है तो आपका कुछ ना कुछ सभी का मार्क्स जो है 4 से 5 उससे ज़्यादा ही घट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 4-5 ही, लेकिन 4-5 जो है वो इतना नंबर आपको माइनस हो ही जाना है और हो जाता है। तो इस संदर्भ में आप देखिएगा तो पिछली जो कट ऑफ वगैरह है निगेटिव पे कट ऑफ कम जाता ही है, और लगभग जो है 60% बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में नंबर। और तो इस बार जो है सीट भी ज़्यादा था, आप 67वीं को कंपेरिजन करेंगे सीट कम था, 800 के करीब सीट था, इस बार 2000 सीट है। छात्र बहुत ज़्यादा नहीं बैठे हैं, 3.5 लाख के करीब छात्र हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने की उम्मीद है जनरल कैटेगरी की, और इससे नीचे जो भी आ रहे हैं मतलब कि और भी कैटेगरी में 85 तक आप EWS को मान लीजिए, जनरल फीमेल को मान लीजिए 82-83 तक, तो ये जो है आपको एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्लियर हो रहा है मेंस का, और आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर नहीं भी होता है तो अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा ही, क्योंकि मेंस के बगैर जो है आप बीपीएससी क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको उसमें लगना ही है। तो ये चीज़ जो है हमने एक चीज़ बातें कर ली। अब देखते हैं कि नोट्स वगैरह आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये बीपीएससी जो है दृष्टि का जो है आपको यहाँ पर ये मेंस सक्सेस सीरीज है, देख सकते हैं, जिसमें बिहार, भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, तो आर्ट एंड कल्चर, और हिस्ट्री का जो है कॉन्साइज नोट्स। एक तो ये आपको कि पूरा हिस्ट्री है इसमें अच्छे से बताया गया है, और साथ साथ नोट्स के फॉर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हो। बहुत अच्छी बुक है जो मुझे अच्छी लगी। ये आपको एक डेप्थ नॉलेज जो है देने के लिए काफ़ी, आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए ये बेस्ट है। तो ये पहला बुक है, ये मेरा कोई ये नहीं है दृष्टि से, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये बुक जो है अच्छी मुझे लगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको मार्केट में अगर कोई और अच्छी लगती है तो वो भी, उसके बारे में भी बात करेंगे और सारे बुक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है मेंस सक्सेस सीरीज जो है 2 है, तो यहाँ पर जो है आपको बिहार एवं भारतीय की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और जो है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में है, और करंट अफेयर। तो ये भी बुक आप जो है ले सकते हो मेंस सक्सेस सीरीज का, ये सेकेंड बुक है। उसके बाद तीसरी बुक जो है इसी की है, और ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सांख्यिकी विश्लेषण जो है DI जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और एक चौथी बुक भी आती है इसी की मेंस सक्सेस सीरीज़ की, जिसमें आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी और बिहार और इंडिया दोनों का जो है, बिहार एंड इंडिया दोनों का जो है आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी मिल जाएगा। तो ये तो हो गई दृष्टि की बुक, जो एक अच्छी बुक है। और दृष्टि ठीक है, जो भी हो संस्था है, लेकिन उसका जो है एक आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है, जैसे विजन IAS है, दृष्टि है, इन सब की बुक जो है और इन सब का नोट्स जो है अच्छा होता है।
तो आप उसको लेकर पढ़ सकते हो। दूसरी बात एक और जो है, आप नोट्स ले सकते हैं। मेंस का जो है पिछला जो भी क्वेश्चंस आया है ना, जैसे कि 39th बीपीएससी से आता है, 69th तक जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उसका बुक्स वगैरह ले सकते हैं। तो एक बुक मैंने देखा था, वो एडुटेरिया का आता है, एडुटेरिया का बुक है जिसमें जो है आपको आंसर्स वगैरह दिए गए हैं सारे इसके, तो उसको भी आप ले सकते हो। वहाँ पर जो है 300-400 की बुक होगी और अच्छे से जो है उसमें भी दिया हुआ है, तो वो भी ये है। और साथ साथ आपको एस्से के लिए जो है, एस्से के लिए दृष्टि का भी बुक आता है, एस्से का जो निबंध का बुक आता है वो दृष्टि का, वो भी अच्छा बुक है, आप उसको भी ले सकते हैं। उससे भी आप एस्से की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में और भी कोई है, अभी मैं देखूंगा उसको, और उसके हिसाब से जो है एक अच्छे से जो है आपको पूरा बुक लिस्ट पे जो है मेंस के बुक लिस्ट में मैं वीडियो दे दूंगा कि जहाँ पर आप किस बुक को सही से फॉलो करेंगे, किस बुक सबसे बेस्ट बुक आपके लिए क्या हो सकता है मेंस के लिए, तो वो हम जो है उस वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों को कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।